महाराष्ट्र के रायगढ़ में आधी रात बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड में 50 से ज्यादा परिवार अभी भी मलबे में फंसे। लैंडस्लाइड में अब तक 4 लोगों की मौत, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। 22 लोगों को बचाया गया है। घटनास्थल के लिए मुख्यमंत्री रवाना। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत, 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित। संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 संभावित बिल पेश किए जा सकते हैं। साथ ही सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया है। सत्र के दौरान दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। ये विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा, जिसमें मणिपुर हिंसा, संघीय ढांचे पर आक्रमण, महंगाई जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। वहीं पीएम मोदी आज सत्र के शुरू होने से पहले संसद भवन पहुंचने पर सदन की कार्यवाही को लेकर मीडिया कर्मियों से बात कर सकते हैं। वहीं नए गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेता संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसकी रणनीति को लेकर आज एक बैठक होगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद भवन के कक्ष में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस पहले ही अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की मांग और उन्हें सदन में उठाने का फैसला कर चुकी है। वहीं सरकार की तरफ से बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस दौरान विपक्षी पार्टियों से सहित अन्य दलों ने भी इस बार के सत्र में चर्चा के लिए कई मुद्दों को उठाया। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए के घटक दलों की भी बैठक हुई, जिसमें सत्र के लिए रणनीति तैयार की गई। सूत्रों की माने तो शिवसेना नेता राहुल शिववाले ने इसी सत्र में यूसीसी लाने की मांग की है। वहीं दिल्ली के शासन के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू ने नोटिस दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा, कई पार्टियां मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रही थी। हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी इश्यूज हैं, नियम और प्रक्रिया के अनुसार सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इश्यू है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम पर दिल्ली के कई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें देश के नाम के कथित अनुचित उपयोग का आरोप लगा है। ये शिकायत 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें इन पार्टियों द्वारा बनाए गए संयुक्त गठबंधन के जवाब में आई। यूथ फॉर पनून कश्मीर के आयोजन सचिव विठल चौधरी ने बुधवार को उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने बाराखंबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार शाम अचानक राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार बिना किसी लाव लश्कर के उनके आवास पर पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, जहां उनकी करीब आधे घंटे तक ये बातचीत चली है। कहा जा रहा है कि नीतीश तेजस्वी यादव को मनाने में पहुंचे थे। बता दें आपको कि बुधवार को राजगीर में मलमास मेले के औपचारिक उद्घाटन में ना तेजस्वी यादव पहुंचे थे, ना आलोक मेहता। तेजस्वी यादव का विभाग इस सरकारी कार्यक्रम का आयोजक था। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 10 विधायक सस्पेंड, आज भी हंगामे के आसार। कर्नाटक पुलिस ने पूर्व सीएम मुंबई समेत दूसरे बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। मुंबई कर्नाटक विधानसभा से 10 बीजेपी विधायकों के सस्पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन विधायकों पर विधानसभा सत्र के दौरान डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंकने का आरोप है। विधानसभा स्पीकर यूटी कादर ने बुधवार को सदन में अशोभनीय और अपमानजनक आचरण के लिए बीजेपी के 10 विधायकों को विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर से आया 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भयावह वीडियो निंदनीय और सर्वथा अमानवीय है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं घटना सामने आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल रहा है। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा है तो भारत चुप नहीं रहेगा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। नए विपक्षी गठबंधन को लेकर तनातनी तेज। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से नीतीश नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, इंडिया नाम इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थे नीतीश। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने बैठक में कहा, गठबंधन का नाम इंडियन यानी इंडियन मेन फ्रंट या इंडियन मेन अलायंस रखा जाए, पर ज्यादातर नेता इंडिया नाम के पक्ष में थे। वहीं नाराजगी से जुड़ी खबरों पर सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक कहा, अफवाह फैलाई जा रही है, कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही कहा कि संयोजक बनने की कोई इच्छा भी नहीं। इससे पहले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा किया था, इंडिया का संयोजन न बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं, इसलिए बेंगलुरु की बैठक से जल्द ही निकल पड़े। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में हुई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। बैठक में नीतीश की एक नहीं सुनी गई। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर्स भी लगे, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। इसी से नाराज होकर निकल आए, नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे। 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट। नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने तंज कसा। ट्विटर पर अश्विनी चौबे ने लिखा, दूल्हा तय नहीं, फूफा पहले नाराज हो गए। छत्तीसगढ़ में राज्य के पहले सीएम रहे अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हुई एक्टिव। आज विधानसभा करेगी घेराव। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से वादाखिलाफी करने वाली भ्रष्ट राज्य सरकार के विरोध में विधानसभा घेराव किया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगी। भारतीय युवा कांग्रेस आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरोध में दोपहर 12:30 बजे रायसीना रोड पर स्थित भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन की शुरुआत होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी हरियाणा के करनाल में दिखाएंगे दम। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा, सरकारी नौकरियों, बेरोजगारी और महंगाई सहित कई मुद्दों पर होगा आंदोलन। काशी पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। उनका 5 दिन का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज वो मिर्जापुर के चुनार में स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम जाएंगे। भागवत 21 जुलाई को देवराहा बाबा के आश्रम भी जाएंगे। 22 जुलाई को वाराणसी के प्रमुख मंदिरों के महंतों से मुलाकात करेंगे। साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दुनिया के बड़े मंदिरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ब्रजभूषण सिंह की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में 12:30 बजे होगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण और विनोद तोमर पेश हुए थे। कोर्ट में उनकी तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आज केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या फिर नहीं। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि पहली बार आर्टिकल 239A के क्लॉज 7 के तहत केंद्र ने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। उनका मकसद ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों को दिल्ली सरकार के अधिकार से बाहर ले जाना है। आज एशियन गेम्स 2023 में फोगाट और पुनिया को ट्रायल से छूट के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच करेगी। याचिका में मांग की गई है कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। आज से 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं विक्रम सिंघे।
देश भर के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी। मुंबई, ठाणे और पालघर बुधवार को भारी बारिश हुई यहां पर और कई जगहों पर भरा पानी, लोगों को हो रही काफी परेशानी। मुंबई में बरसात से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। दादर के हिंदमाता, साइन और किंग सर्किल इलाके में भारी जल जमाव, कमर तक पहुंचा पानी। गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से सोमनाथ, राजकोट, जूनागढ़ के कई इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर से चल छुट्टी की परमिशन दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे एम्स ऋषिकेश और घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। गुजरात में जारी है पानी का कहर। जामनगर की लालपुर तहसील में धांधर नदी में आई बाढ़। तेज बहाव की वजह से कई वाहन बाढ़ की चपेट में आए। हिमाचल के कुल्लू में कई इलाकों में आई बाढ़ में अब तक 22 लोग लापता हैं। कुल्लू पुलिस ने बयान जारी कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा और गनीमत इस बात की रही है कि हादसे में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा हादसा पेश आया। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 8 लोगों की मौत। घटना के बाद मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हालांकि खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दर्दनाक हादसा। गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत। ईंट बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। सभी बच्चे मवेशी लेकर चलाने के लिए निकले थे। 5 बच्चों के शव बरामद। ट्रेन रद्द होने की वजह से पटरी से गुजर रही महिला के हाथ से फिसला 4 महीने का बच्चा नाले में बहा। पुल के पास नाला पार करते हुए हादसा हुआ। बच्चे की मां अपने ससुर के साथ अस्पताल गई, लेकिन ट्रेन लेट हो जाने की वजह से ठाकुर स्टेशन से कल्याण आते समय पुल के पास पड़ने वाले नाले को पार कर रही थी और उसी समय यह हादसा हुआ। यूपी के सहारनपुर में विद्युत विभाग के जेई यमुना नदी की तेज बहाव में बहे बिजली लाइन ठीक कराने के दौरान नदी किनारे पैर फिसलने से हादसा हुआ। जेई की तलाश जारी। कर्नाटक में आज जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज का भारत बंद। दोपहर 2 बजे तक समाज अपनी दुकानें बंद रखेंगे और साथ ही साथ विरोध स्वरूप काली पट्टी भी बांधेंगे।